ठीक है, यहाँ पे है चक्री और इस चक्री में घुमाएंगे और निकालेंगे संख्या, और वो संख्या होगा जो यहाँ पे कहेगा। रोमन 1 में कह रहा है जैसे कि 8 को करेगा, तो ये क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये कोई चक्की नहीं है, तो क्या है, तो ये है एक तीर अंदाज। ठीक है, कभी आपने मेला में देखा होगा, कहीं मॉल पे देखा होगा कि ये इस तरह का जो है तीर अंदाजी जो है लगा हुआ होता है, और उसमें जो है एक कंची टाइप का रहता है जिसमें उसको मार करके उसको गोल करना है। ठीक है, और उसमें से जो नंबर आएगा उसको दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो संख्या है वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक जो है संख्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो संयोग के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे जो विश्राम में आने के बाद संख्या, यानी ये जब विश्राम की अवस्था में रहेगा तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि यहाँ जो संख्या है वो क्या सब है। ओके, तो वो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 तक है, और इसमें जो है किसी एक संख्या को इंगित करता है, यानी कोई भी एक संख्या पे जो है इस तरह से करची होता है, उसको कुछ दूरी से मारना होता है। और यहाँ पे जो परिणाम है वो संप्रायिक परिणाम है, जो इसमें जो है इसकी क्या प्रायिकता होगा ये तीर जो है इंगित करता है। तो रोमन 1 में कह रहा है कि 8 को करेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो संख्या है जिसको करेगा वो सभी जो हम लोग लिख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रोमन 1 है, तो रोमन 1 में सबसे पहले है 8 को करेगा, 8 को करेगा, कुछ इस तरह से दिया हुआ है। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं 8 आने की संख्या, 8 आने की संख्या। तो इस तीर अंदाज में जो है 8 जो आया है वो कितना 8 है, 1 है। तो 8 जो संख्या हो गया, 8 की संख्या वो कितना है, तो 1 है। उसके बाद कुल संख्या, तो यहाँ पे कुल संख्या 8 है, यानी 1 से लेके 8 तक है। तो अब इसलिए लिखेंगे 8 आने की प्रायिकता। तो 8 आने की जो प्रायिकता होगा वो 8 का संख्या होगा, 8 का संख्या बटे कुल संख्या। तो 8 का जो संख्या है वो 1 है, और कुल संख्या कितना है, 8 है। तो 1 बट्टे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब रोमन 2 में यह कह रहा है जो तीर अंदाज होगा वो रोमन 2 में अब क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या को करेगा। अब इसमें से हमको विषम संख्या चुन करके लिखना है। एक विषम संख्या को करेगा। तो इसमें जो है विषम संख्या क्या सब है, विषम संख्या। देखिए सम संख्या विषम संख्या अगर नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये जो है पहाड़ जैसा सवाल दिखेगा। तो अगर आप ये जानते हैं कि इसमें से विषम संख्या कौन सब है तो चलिए आपको हम बताते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो विषम संख्या इसमें ऐसी संख्या, इसका सबसे पहले परिभाषा जान लीजिए कि विषम संख्या का जो परिभाषा होता है जो 2 से पूरा ना कटे वो विषम संख्या है। ठीक है, सिंपल में। तो यहाँ पे हो गया 3 5 7, 3 5 और 7। लेकिन आपको एक चीज़ और बताते हैं, जो विषम संख्या जो होता है वो स्टार्टिंग 1 से होता है। ठीक है, यानी विषम संख्या में अगर हम 1 को छोड़ देते हैं तो सवाल हमारा जो है कट जाएगा। इसलिए ध्यान से पहले देख लीजिए कि विषम संख्या कौन सब है, 1 3 5 और 7 है। क्लियर है, 1 3 5 7, तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। और कुल संख्या कितना है, कुल संख्या बराबर है 8। अब यहाँ पे लिखेंगे इसलिए विषम संख्या
विषम संख्या आने की प्रायिकता बराबर हो जाएगा विषम संख्या बट्टे हो जाएगा कुल संख्या। तो विषम संख्या इसमें कितना बताया अभी 4/8। ये कटेगा तो काट के लिखेंगे 1/2। ठीक है, तो रोमन 2 हो गया। अब रोमन 3 देखिए क्या कर रहा है। रोमन 3 अब यहाँ कह रहा है कि 2 से बड़ी संख्या को करेगा। ठीक है, तो 2 से बड़ी इसमें संख्या क्या सब है। तो 2 से बड़ा जो संख्या है उसको लेंगे। तो 2 से बड़ा है 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक है। तो वो सभी संख्या यहाँ पे आएगा। 2 से बड़ा संख्या को करेगा। तो 2 से बड़ा संख्या, तो 2 से बड़ा संख्या क्या सब है पहले उसको लिखेंगे। तो 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। तो बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है। उसके बाद हो जाएगा कुल संख्या बराबर हो जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 2 से बड़ा संख्या आने का प्रायिकता बराबर हो जाएगा 6/8। अब इसको कटाएंगे 2 से 3, 2 से 4, तो कट के हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब रोमन 4 में देखिए क्या कह रहा है कि रोमन 4 में कह रहा है कि 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटा इसमें कौन सब संख्या है पहले वो देख लीजिए। तो 9 से छोटा तो सभी संख्या आ गया 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यानी सभी संख्या इसमें आ जाएगा, है ना। टोटल का टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले 9 से छोटी संख्या को करेगा। तो 9 से छोटी संख्या क्या सब है इसमें। तो 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4, 3, 2, 1, यानी कुल मिला के अगर बात करें तो 8 का 8 संख्या है। उसके बाद है कुल संख्या बराबर हो गया 8। अब अगर हम इसका प्रायिकता ज्ञात करें, प्रायिकता बराबर 9 से छोटी संख्या बट्टे हो जाएगा कुल संख्या। तो इसका हो जाएगा 8/8, कटेगा, काट के हो जाएगा 1, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देख लीजिए इसका जो आंसर निकला था रोमन 1 में जो कह रहा था 8 को करेगा, उसका निकल गया था 1/8। एक विषम संख्या को करेगा 1/2। और एक बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसमें ध्यान दीजिए, इसमें इस सवाल में सिर्फ विषम संख्या को करेगा। तो ये तो आप जान लिए कि उसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे पूछ दे कि अगर सम संख्या को भी करेगा तो उसका प्रायिकता ज्ञात करें, तो ज़रूरी चीज़ है सम संख्या इसमें है 2, 4, 6, 8। क्लियर। 2, 4, 6, 8। एक चीज़ और हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, उसको अच्छे से समझ ले, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। आपको हम ये एक्स्ट्रा बता रहे हैं, अगर आ जाए तो आप उसके लिए भी तैयार रहें और उसको भी जो आप सॉल्व कर सकें। तो सम संख्या जो सब होगा वो आपको हम लिख देते हैं। 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा और 8 होगा, यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 4। अगर इसका प्रायिकता निकलेगा तो 4/8 काट के 1/2।
और एक चीज़ इसमें अभाज्य संख्या भी कभी कभी पूछ देता है कि अभाज्य संख्या आने का प्रायिकता ज्ञात करें। तो अभाज्य संख्या क्या होता है? ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे, एक और स्वयं से कटे, वो अभाज्य संख्या होता है। तो एक और स्वयं से कटने वाला संख्या क्या सब है? तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है इसमें, ठीक है। 2 3 5 7, तो स्टार्टिंग इसका 2 से होता है, 2 3 5 7, इससे ऊपर नहीं जाएंगे। तो इसमें भी कितना आ गया? 4 आ गया। और इसका जब प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 4/8 होगा और काट के 1/2 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दोनों आपको हम एक्स्ट्रा बता दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस तरह का पूछ दे तो उसके लिए आप तैयार रहें, इसीलिए आपको हम बता दिए, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में इस तरह का सवाल भी पूछ चुका है, ठीक है, इसीलिए आपको हम बताए हैं। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे सॉल्व करेंगे, और आगे वाला सवाल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अच्छे से समझिएगा। तो चलिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।